پای ته داخل سو الحمدلله دا د بدري لشکر د استشهادي کنډک ملګری دي الحمدلله. अफगान सरजमीन पर 20 साल अमरीकी दौर का खात्मा। हामिद करज़ई एयरपोर्ट से आखिरी 5 तैयारों ने अमरीकी फौजियों और गैर मुल्कियों के साथ उड़ान भर ली। इनखला मुकम्मल। तालिबान काबुल एयरपोर्ट के अंदर दाखिल। खुशी में शदीद हवाई फायरिंग। American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war. Does that mean troops will stay beyond August 31st? Depends on where we are. अमरीका बहादुर रवाना, लेकिन जाते जाते भी काबुल में मजीद हमलों की पेशनगोई। तर्जुमान पेंटागन की अफगान सूरत हाल से मुतालिक मीडिया ब्रीफिंग। कहा 1,22,000 अफराद को काबुल से निकाला। अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान में हमलों के दिफा का हक हासिल है। कोयटा के करीब फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिल गई। सीटीडी ने खुफिया इत्तलात पर मस्तूंग में कामयाब ऑपरेशन करते हुए कलदम जमात के 11 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। कमीगाह से भारी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद। जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों का बारूदी सुरंग से हमले में सिपाही वाजिदुल्ला शहीद। फोर्सेस पर हमला क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान हुआ। फायरिंग के तबादले में एक दहशत गर्द भी मारा गया। तालिबान ने काबुल पर अमरीकी ड्रोन हमलों की मजम्मत कर दी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक मनमाने हमले गैर कानूनी और आम शहरियों की हलाकत अफसोसनाक है। कोई खतरा था तो तालिबान को इत्तला देते। उधर सेनेट कॉम ने आम शहरियों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम रद्द कर दिया। कहा सिर्फ दाइश के दहशत गर्दों को निशाना बनाया है। अफगानिस्तान के शुमाली इलाके पंजशीर पर तालिबान का हमला पसपा होने की इत्तला। अफगान रहनुमा अहमद मसूद के मुताबिक पंजशीर पर कंट्रोल के लिए तालिबान ने मुख्तलिफ इलाकों से हमला किया। शदीद लड़ाई के बाद तालिबान का हमला पसपा कर दिया। साबिक मुजाहिद रहनुमा अहमद शाह मसूद के बेटे का कहना था कि वो अब भी तालिबान से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन हथियार हरगिज़ नहीं डालेंगे। काबुल एयरपोर्ट से PIA का तैयारा बगैर एयर ट्रैफिक मुआवनत टेक ऑफ करने वाले पाकिस्तानी पायलट कैप्टन मकसूद बजरानी के लिए एजाज। सदर मुमलिकत की जानिब से पेशा वाराना महारत पर सदारती गोल्ड मेडल से नवाजा गया। सेनेट और कौमी असम्बली की दिफाई कमेटियों और कमिश्नर कमेटी का GHQ का दौरा। कमेटियों के शुरा को दाखिली और खारजी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ से भी मुलाकात। आर्मी चीफ ने सवालात के मुफस्सिल जवाबात दिए। कहा पाकिस्तान की सरहदें मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। फौज कश्मीर कॉज की मुकम्मल हिमायत करती है। तालिबान आए हुए हैं इस वक्त और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हुए हैं। ये चीज़ हमें पहले नज़र नहीं आई और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है। शाहिदा अफरीदी का तालिबान के हक में बयान। कहा तालिबान मुस्बत सोच के साथ सामने आए। ऐसी मुस्बत चीज़ें पहले दिखाई नहीं दी। आज के तालिबान की मुस्बत सोच खुश आइंद है। तालिबान खवातीन को काम करने की इजाज़त दे रहे हैं। क्रिकेट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। PDM का
सियासत का तरीकाकार से हुकूमत को फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है, नुकसान कम हो रहा है। अगर पीपल्स पार्टी का जो पहले दिन से मौक़िफ़ था, आज तक जो मौक़िफ़ है कि जमहूरी तरीके से एक गैर जमहूरी हुकूमत को निकाला जाए, वो ऑप्शन लिया जाए तो मेरा ख्याल में ऑपोजिशन ज़्यादा कामयाब हो सकती है। बिलावल जरदारी ने पीडीएम से किसी भी मुफाहमत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। काश वो हमारे तरीक़ेकार पर चलते तो ज्यादा कामयाब होते। हुकूमत को हटाने का रास्ता दिखाया था, बात नहीं मानी। पीडीएम का कराची शो फ्लॉप शो करार। रब ने मौका दिया तो हम एक जमात के अलावा सब जमातें मिलकर 2 सालों में कराची को जनूबी एशिया का पेरिस बना दें। ग्रीन लाइन तोहफा है वफाक का, सिंध के अवाम के लिए, कराची के अवाम के लिए। कल बाग जिना के स्टेज पर कराची का दर्द, आज जाते जाते कराची वालों की तड़प। शहबाज शरीफ बोले, मौका मिला तो कराची को पेरिस बना देंगे। हमारे पास मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं, आइंदा इलेक्शन भी शफाफ कराने का मुतालिबा। बोले, एस्टेब्लिशमेंट ने किसी को इतना सपोर्ट नहीं किया जितना मौजूदा हुकूमत को किया। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो जिस तरीके से इस वक्त उनके मुकदमात का हालात हैं, मेरा उनको मशवरा ये है कि वो सियासत को छोड़ें और अपने वकीलों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा करें। लाखों लोगों को इस्लामाबाद में जमा करने से बेहतर अपने भाई को लंदन से बुला लें, वफाकी वजीर का अपोजिशन लीडर को मशवरा। तीन बार इजाफी, एक बार कमी, सरकारी फार्मूलों पर कुछ हैरान कुछ परेशान। शहरियों के लिए कल 1 तारीख से पेट्रोल या मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3.5 रुपए, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी की सिफारिश। स्कूल और कॉलेज खुल गया, वैक्सीन भी स्कूलों और कॉलेजेस में ही लगाई जाएगी। साइंस सरकार का बड़ा ऐलान। वजीर सेहत अजरा पिचोहो और वजीर तालीम सरदार शाह की जेर सदारत इजलास। इब्तदाई मरहले में 9वीं से 12वीं जमात के 14,200,000 तलबा को तलबात की वैक्सीन देने का फैसला। सवाबी में गोलियां बरसाना कोई बड़ी बात नहीं, 24 घंटों में 3 अमवात। मरगज में मुल्जिमान ने गैरत के नाम पर लड़के और लड़की को कत्ल कर दिया। मानिरी में यासिर नामी नौजवान को फायरिंग करके मौत के घाट उतारा गया। जिंदगी के सुहाने ख्वाब ही रह गए। बक्खर से बरास्ता ईरान यूरोप जाने वाले 3 दोस्त मौत की वादी में पहुंच गए। इंसानी स्मगलर्स नौजवानों को रास्ते में ही छोड़कर फरार। तफ्तान के सहरा में भूख, प्यास और गर्मी ने तीनों को सफरे आखिरत पर भेज दिया। फैसलाबाद इंतजामिया की नाअहली, शहरियों के सर का दर्द। बारिश के पानी की निकासी न होने पर जनाजा गंदे पानी से गुजारना पड़ा। बारिश के बाद झंग रोड और बाबू वाले इलाके में गटर उबल पड़े। सीवरेज का पानी गलियों और सड़कों पर मौजूद। कराची के साहिल पर फंसा जहाज इदारों के लिए दर्द सर बन गया। बहरी जहाज को निकालने के लिए 7 सितंबर को 5वीं बार ऑपरेशन मुतवक्के। मौसम की तब्दीली पर एक बार फिर कोशिश की जाएगी। सिंध भर में 1 सितंबर से बारिश की पेशन गोई। मॉनसून हवाओं का सिलसिला कल रात से सूबे में दाखिल होगा। थरपारकर, उमरकोट, सांगढ़ समेत दीगर अजला में बारिश का इम्कान। कराची में भी 1 से 3 सितंबर तक हल्की बारिश मुतवक्के। NCOC ने क्रिकेट शायकीन को खुशखबरी सुना दी। ग्राउंड में जाकर मैच देखना है तो वैक्सीनेशन कराएं। NCOC ने PCB को मशरूत इजाजत दे दी। पाक न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान 25% तमाशाई ग्राउंड में दाखिल हो सकेंगे। और गिलगित के पहाड़ों में कुदरती हुस्न के बेमिसाल नज़ारे। दुश्वार गुजार रास्तों के बाद जन्नत नज़ीर मनाज़िर। 8000 फुट की बुलंदी पर वाक़े अपर कचूरा झील सयाहों की तवज्जो का मरकज़।